बोला नो, उस उनके लिए कौन सी डायरेक्शन जो है सही रहेगी? तो घर के ब्रह्म स्थान से आपको चेक करना चाहिए। आप घर के बीचों बीच में जाके खड़े हो जाओ और फिर आप देखो कि आपने एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करो। समझो अगर मेरा एंट्रेंस वहाँ पर आ रहा है तो मैं पॉइंट ऐसे मोबाइल ऐसे यहाँ पर घुमाऊंगा, फिर देखूंगा उसमें क्या दिशा दिखा रहा है, वो मेरा एक्चुअल एंट्रेंस होगा। जो गलत हाउस नंबर हम ले लेते हैं, गलत नंबर उसके अंदर होता है, तो क्या वो हमारी जो किस्मत है वो रोक देता है? आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स होता है, जो कोई बोलते हैं ना कि मुझे हार्पिक के जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह निकालना है, वो भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। कुछ घरों में होते हैं कि सारे के सारे बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ घरों में ऐसा होता है कि सारे के सारे जॉब में ही होते हैं। कोई पुलिस होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो इसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? सूर्य आपके आत्मा की शक्ति भी बताता है, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप अंदर से डरपोक हो कि अंदर से आप कॉन्फिडेंट हो, ये भी आपका सूर्य ग्रह बताता है। अब अगर वही नंबर मिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में ऐसे ना एक बार आप ऐसे घर में जाओगे जरूर जहाँ पे ईस्ट जोन में वास्तु दोष होगा। सो कार्तिक जी, DOB के अकॉर्डिंग जो बेडरूम होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? और अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल देवता अगर पीड़ित है या मंगल देवता अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें वगैरह आएंगी। और केतु 7 नंबर के लिए कौन सी डायरेक्शन सही होगी? आप अपने लाइफ में प्रोफेशन में कितनी ऊंचाई पर जाओगे वो आपका शनि ग्रह बताता है। यदि आपका शनि ग्रह किसी भी माध्यम से पीड़ित आ गया या फिर वो अच्छे ग्रहों के साथ में युति नहीं बना रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रोफेशनल क्राइसिस में फंसोगे। नमस्कार, जय श्री राम। लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आज का ये जो एपिसोड है वो न्यूमरो प्लस वास्तु पे हम लेकर चल रहे हैं। और जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे कार्तिक एस गुप्ता जी, चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले सर, वेलकम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। पहली बार आए हैं आप हमारे चैनल पर और मुंबई से चल कर आए हैं, तो आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। कैसे स्टार्ट किया आपने? देखिए, मतलब एक होता है ना कि आप को कुछ नीड होती है, वो अगर आपको नहीं मिली जाती तो आप सोचते कि क्यों ना मैं खुद ही एक सो क्रिएट करूँ। तो वहाँ से मेरा ये इंसेप्शन चालू हुआ था। मैं हालांकि मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मेरे अगर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो, और मैंने इंजीनियरिंग वगैरह का पढ़ाई वगैरह किया हुआ था। हाँ। बट कैसा होता है ना कि कभी कभार आप खुद ऐसे प्रॉब्लम्स में अटक जाते हो कि जिससे बाहर निकलने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो कभी कभार ये होता है कि हम किसी और के पास जाते हैं सपोर्ट लेने के लिए, कभी वो काम करता है लेकिन कभी वो काम नहीं भी करता है। तो क्यों नहीं काम कर रहा है, उसका क्या रीज़न है, तो वो जानने के लिए मैं ये प्रोफेशन में आया था। और बोलते हैं ना कि एक चॉइस होता है आपके पास में, मेरे पास में चॉइस नहीं था। बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग वगैरह करता था। तो स्टॉक मार्केट में मैंने काफ़ी ड्रॉडाउन्स देखे हैं, स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। और कभी कभार तो प्रॉफिट इतने देखे हैं कि उसका सवाल ही नहीं उठता, लेकिन लॉस भी उतने देखे हैं कि जिससे रूह काबू उठे किसी और का। तो और बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं तो बड़े बड़े डेंट भी आते हैं। तो उसको कट करने के लिए मैं इसमें आया था। अच्छा। न्यूमरोलॉजी से चालू किया था कि न्यूमरोलॉजी में क्या आंकड़े पे शेयर लेना चाहिए, क्या नंबर्स पे लेना चाहिए, कौन से कंपनी पे लेना चाहिए, ये सब मैंने न्यूमरोलॉजी से देखा। चीज़ें सही होती गई, वो एक जर्नी अच्छा चल रहा था। फिर वापस से बम्प आना चालू हुआ। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, अपना एक बार एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखा लो किसी को। तो बोला चलो ठीक है, वो भी दिखा लेते हैं। तो वो दिखाया तो फिर वहाँ से ना वो जो एक जे कर्व आना था ना, वो जे कर्व नहीं आया। और वो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप आना चालू हो गया था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें पावर तो है, नो डाउट, एस्ट्रोलॉजी में पावर तो है, लेकिन इसको सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को, इसके लिए मैंने इस पर चिंतन किया, फिर इसको सीखा, अलग अलग मेंटर से सीखा, वहाँ से फिर मैंने इसको अध्ययन किया। दूसरा, एक जन ने मुझे कहा था कि शायद से आप जिस घर में, जिस जगह पर बैठ के ट्रेड करते हो ना, वो शायद से अच्छा नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा अब ये कैसे देखा जाए।
तो ये अब रही ये बात क्या नया लोचा है, ये क्या मतलब है? हाँ एक तो ट्रेड भी करो, ये सब कुछ ध्यान में रखो, और फिर उसके बाद में जगह भी ध्यान में रखो, ये वगैरह, तो ये सब तो पता नहीं था। तो किसी ने बोला कि नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा होता है, और क्योंकि वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, वो सब एक एनालॉजी था। तो अब मैं बोला कि चलो ठीक है, देखता हूँ अपने घर का एंट्रेंस क्या है। तो मैं रहा दरवाजे के बाहर खड़े होकर, देखा कि मेरा एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है, देखा तो नॉर्थ में ही आ रहा था, लेकिन वो गलत है। वास्तु में कभी भी आपको अगर किसी का एंट्रेंस चेक करना है तो आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर बस ये नहीं देख सकते कंपास में क्या दिशा दिखा रहा है, वो गलत है। बहुत सारे पंडित वगैरह होते हैं जिनको इतना जानकार नहीं होते, तो वो लोग कभी कभार ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि आपका घर का एंट्रेंस वगैरह कहाँ पर है, कौन सी दिशा में आता है, तो घर के ब्रह्म स्थान से आपको चेक करना चाहिए। अच्छा। आप घर के बीचों बीच में जाके खड़े हो जाओ, और फिर आप देखो कि आपने एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करो। समझो अगर मेरा एंट्रेंस वहाँ पर आ रहा है, तो मैं पॉइंट ऐसे मोबाइल ऐसे यहाँ पर घुमाऊंगा, फिर देखूंगा उसमें क्या दिशा दिखा रहा है, वो मेरा एक्चुअल एंट्रेंस होगा। तो फिर उसके हिसाब से फिर मैंने उस पर किया, वर्क वगैरह किया। तो फिर एक चीज़ और भी मालूम पड़ा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ या न्यूमरोलॉजी वगैरह से या आपके कॉम्बिनेशंस वगैरह से कभी कभार कोई वास्तु दोष वगैरह हो। तो मेरे चार्ट में तो मैंने पाया, तो बहुत सारे केसेस में देखा कि हाँ, अगर न्यूमरोलॉजी में अगर कुछ अगर नंबर्स मिस हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तब वो वास्तु दोष को क्रिएट करते हैं। अच्छा। और कभी भी आप घर नहीं सिलेक्ट करते हो, घर आपको सिलेक्ट करता है। अच्छा, ऐसा है जी। आप जिस घर में जा रहे हो, आपके डेट ऑफ बर्थ से देख के बताया जा सकता है कि क्या क्या मोटा मोटी आपके घर में वास्तु दोष होगा, जस्ट कुछ नंबर्स के थ्रू। अच्छा। फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं तो चीज़ें अच्छी लाइन लेवल पे आती है। उसको रेक्टिफाई किया, मेरी गाड़ी चलने लगी आराम से। फिर मेरे भैया वगैरह थे, भैया वगैरह मुझे बोले कि थोड़ा सा वो मुझे बता दो कि भाई कैसे चार्ट्स वगैरह देखते हैं, ये वगैरह है, और मैं लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लाओ देखते हैं उनका बर्थ चार्ट वगैरह। बर्थ चार्ट वगैरह देखा, उनको भी फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने मुझको एक आइडिया दिया, क्यों ना इसको एज अ प्रोफेशन भी आप लेके आगे जाओ, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है। हाँ हाँ। तो वहाँ से वो एक प्रोफेशनल जर्नी इसकी चालू हुई थी। लेकिन मतलब न्यूमरोलॉजी एक थोड़ा अलग पार्ट आ जाता है और वास्तु एक अलग पार्ट आ जाता है, ये दोनों जुड़ कैसे जाते हैं एक साथ में? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बोलते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, है एक ही थाली। ये तीनों की तीनों लिंक्ड है आपके डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं पूछता हूँ, एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को। सन को। तो घर में कोई ना कोई तो जगह होगी ना जो सूर्य को भी दर्शाती होगी। अच्छा बताइए, आप सूर्य उदय कहाँ से होता है? अगर देखेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन से होता है, पूर्व से। हाँ, पूरब से होता है, तो यानी पूर्व का दिशा है, सूर्य को गवर्न करता है। हाँ। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट अपने आपके घर के अंदर उन्होंने अपना अपना जगह बनाया हुआ है। तो मतलब किसी भी इंसान की डीओवी भी मैटर करती है पूरी तरह, इंसान मतलब जो घर है उसके अंदर। एब्सोल्युटली। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ में, अभी जैसे हमने सूर्य पे बात किया, ठीक है, समझो अगर एक नंबर किसी का मिस हो गया, ठीक है, अब एक नंबर मिस हुआ यानी उसके अंदर सूर्य का एसेंस तो ऑलरेडी नहीं है। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? लीडरशिप को, लीडरशिप आपके अंदर को, आपके अंदर का पॉजिटिव ईगो, वो आपका सूर्य है। आप लाइफ में कितना नेम एंड फेम कमाओगे, वो भी आपका सूर्य है। किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर मिस हो जाए ना, खास करके जो 2000 के बाद में जिसका जन्म हुआ है, उनके डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे एक नंबर यूजुअली मिस हो जाता है। उसके पहले तो जो 1900 का जो सीरीज चल रहा था, 1997 और फिर 1990 70 वगैरह का जो सीरीज वगैरह चल रहा था, उसमें 1 तो हमेशा ही आता था। लेकिन जो 2000 के बाद में जिसका जन्म हुआ है, उसके किसी में तो एक नंबर गायब हो गया। तो वो बोलते हैं ना, फिर वो इनर कॉन्फिडेंस नहीं आता। सूर्य आपके आत्मा की शक्ति भी बताता है, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप अंदर से डरपोक हो कि अंदर से आप कॉन्फिडेंट हो, ये भी आपका सूर्य ग्रह बताता है। अब अगर वही नंबर मिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में ऐसे ना एक बार आप ऐसे घर में जाओगे ज़रूर जहाँ पे ईस्ट जोन में वास्तु दोष होगा। ईस्ट जोन में टॉयलेट आ सकता है, किचन आ सकता है, या फिर आपका ईस्ट जोन के अंदर ही आपका कोई ना कोई कट या फिर एक्सटेंशन भी आ सकता है। और बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा गया है कि अगर एक नंबर मिस हो जाए तो वहाँ पर कट्स आ जाते हैं। कट यानी वो घर का वो कोना ही कट गया है, वहाँ पे कुछ वो लॉफ्ट आ गया है या फिर कुछ डक्ट वगैरह आ गया है, ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ आ गया है जो कि उस सामने वाले मेंबर्स को अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है।
तो जो हमारी डीओबी है उससे हम अपनी घर की जो लकी डायरेक्शन है वो कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत इजी है। देखो, वैसे तो जो लकी डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर एक आता है, नंबर किसी का, जैसे मूलांक समझ लो आप, मूलांक यानी अगर आपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को, अगर आपका जिस दिन पे आपका जन्म हुआ है, अगर आप उसको ऐड कर लोगे तो वो आपका मूलांक बन जाता है। तो अगर किसी का मूलांक एक है तो उसके लिए नॉर्थ की दिशा या फिर ईस्ट की दिशा अच्छी मानी जाती है। अच्छा। यस, क्योंकि उसका गवर्निंग के फैक्टर क्या है, आप किससे रूल होते हो, आप सूर्य से रूल होते हो, तो आपकी दिशा भी कौन सी अच्छी होगी, जहाँ पे सूर्य बलवान होगा। जिस दिशा में सूर्य बलवान होता है यानी ईस्ट डायरेक्शन से। मतलब वो दिशा भी उसी हिसाब से आ गई जिस हिसाब से हमारी डीओबी है। एब्सोल्युटली ट्रू, वैसे ही आता है। अगर अब आपका मूलांक एक है, समझो आपका मूलांक एक है, लेकिन अगर कहीं कहीं पे बच्चे हो, जैसे अगर किसी कोई बच्चा है 20s में है या 30, 20, 25 के अंदर सीरीज़ में, एक नंबर उसके उसमें से उसका तो लकी नंबर है क्योंकि एक नंबर उसका मूलांक है, लेकिन उसके फादर या फिर कोई ना कोई उसका जो बड़ा भाई हो जिसके घर में वो रह रहा होगा, और अगर वहाँ पर एक नंबर उसके चार्ट में मिस हो गया तो इस जोन में कोई ना कोई वास्तु दोष आ सकता है। तो जैसे ही इस जोन में वास्तु दोष आया तो इसका तो वो लकी जोन था ना, इसका तो रूलिंग जोन था वो। तो उसके ऑटोमेटिकली उसके जो ख्वाब होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन वगैरह होते हैं, वो सब के सब डिटेरिएट होने चालू हो जाते हैं ओवर द टाइम। तो सर जो गलत हाउस नंबर हम ले लेते हैं कई बार, हाउस नंबर जो होता है वो मैटर भी करता है, उसके अंदर न्यूमरोलॉजी होती है। जो गलत हाउस नंबर हम ले लेते हैं, गलत नंबर उसके अंदर होता है, तो क्या वो हमारी जो किस्मत है वो रोक देता है? एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपका घर का नंबर अगर गलत है या फिर गलत नंबर पे, गलत टोटल्स पर आ गया है, तो वो आपकी सक्सेस को बहुत भारी मात्रा में रोकता है। छोटी मात्रा में भी नहीं, भारी मात्रा में रोकता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ना एनिमी प्लैनेट्स, फ्रेंडली प्लैनेट्स, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, इसका कंसेप्ट आता है। समझो आपका मूलांक एक है, तो मूलांक एक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 8 है, क्योंकि शनि ग्रह है वो। तो 1 और 8 का जो जोड़ी है वो हमेशा आपको प्रॉब्लमेटिक देता है। यही अगर आपके मूलांक में आपका मूलांक 1 है लेकिन वो 18 से अगर आपका आ जाए, जैसे मूलांक 9 होता है, मूलांक 9 अगर 18 से आ जाए, उसमें 1 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, वो जातक के लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है। अच्छा। खास करके वो अपने लाइफ में प्रोफेशनल रूप में बहुत स्ट्रगल करता है। बिकॉज आप समझिए, इसमें वापस से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों रिलेट होती है। मैं आपको समझा दूँ कैसे। 8 नंबर क्या है? शनि का। शनि ग्रह आपके प्रोफेशन का कारक है। आप अपने लाइफ में प्रोफेशन में कितनी ऊंचाई पर जाओगे वो आपका शनि ग्रह बताता है। यदि आपका शनि ग्रह किसी भी माध्यम से पीड़ित आ गया या फिर वो अच्छे ग्रहों के साथ में युति नहीं बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रोफेशनल क्राइसिस में फंसोगे। और आपको आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक जो फाइंड किया, किसी का अगर मूलांक 9 है, अच्छा, ठीक है, 1 और 8 से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य आ रहा है और शनि भी आ रहा है। आप अपना कुंडली खोल के देख लेना, कुंडली में कहीं ना कहीं उस ग्रहों की संबंध बनती ही बनती है। चाहे वो साथ में बैठे हो, चाहे वो नक्षत्र संबंध से बन रहा हो। नक्षत्र संबंध क्या होता है? सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या फिर शनि ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो 10वें नंबर या 11वें नंबर घर में बैठा हुआ है, 10वें नंबर या 11वें नंबर राशि में बैठा हुआ है। और यही जो आपका शनि ग्रह है, शनि 5म घर में या फिर अपना 5th हाउस में या 5th नंबर राशि में बैठे हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता ही मिलता है। इसमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? मूलांक भाग्यांक का। किसी का अगर मूलांक 1 हो गया और भाग्यांक 9 हो गया, तो वापस से वहाँ पर भी वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब टू आंसर योर क्वेरी कि आपने बोला हाउस नंबर पे क्या इम्पैक्ट लाता है, हाउस नंबर पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसका एक एग्जांपल दो, देखो, अगर सूर्य ग्रह है तो उसका दुश्मन है 8 नंबर, तो आपके घर का जो टोटल होता है वो 8 पर नहीं आना चाहिए, 7 पर भी नहीं आना चाहिए, 7 पर भी नहीं, 4 पे भी नहीं आना चाहिए। 4 और 7 क्यों? क्योंकि राहु केतु ही ऐसे 2 ग्रह है जो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा को भी अगर कोई अगर प्लैनेट्स अगर ग्रहण लगाता है तो राहु केतु ही है। तो इसलिए 1 नंबर की और 4 नंबर की भी युति आ जाती है तो भी वो अच्छी नहीं होती। आपका रूलिंग फैक्टर है 1, लेकिन अगर आपका घर का टोटल है, आपका समझो अगर 3 आ गया, सॉरी आपका 4 आ गया, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसा किसी का घर का नंबर आ गया 103, तो 103 का टोटल कितना हो गया आपका? 4 हो गया, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। लेकिन कोई भी तोड़फोड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लकी नंबर क्या था? 1 नंबर का जो सबसे अच्छा जो लकी नंबर माना जाता है वो नंबर माना जाता है 5, क्योंकि बुध आदित्य योग बनाते हैं ये। बुध आदित्य योग यानी आपकी बुद्धि को तीव्रता देता है, वो फास्टन अप करता है, आपके इंटेलिजेंस को शार्प करता है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है 1 and 5 का। तो आप क्या करिए, आपका घर का नंबर क्या था? 103। आपका जो घर के बाहर जो ये नेम बोर्ड लगा हुआ है 103, उसके आगे छोटा सा 1 लिख दो, दैट्स इट।
आपका वो रेमेडी हो गया, हो जाएगा। हाँ, आपको कुछ भी तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही घर चेंज करने की ज़रूरत है। आपके वहाँ पे आपने सिर्फ एक नंबर, छोटा सा एक लाइन खींच दिया, आपका यूनिवर्स के डायरी में आपका नंबर क्या हो गया, 1031। उसका टोटल कितना हो गया, नंबर 5 पे, जो कि आपका लकी नंबर था। तो ऐसे आप इस माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना फ्लैट का आप सिलेक्शन कर सकते हो। बाई चांस नहीं मिला तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपका लकी नंबर है उसका टोटल बना के उसको आप बाहर लिख दो, तो भी आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। सो ऐसे और कौन कौन से नंबर है जो हमें हाउस नंबर में बिल्कुल भी हमें लेना ही नहीं चाहिए? सबसे पहले नंबर 4 आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा नंबर 7 केतु का नंबर आता है, तो केतु का नंबर भी आपको घरों के अंदर नहीं लेना चाहिए। लोगों को ना वो अध्यात्म की तरफ फोर्स करता है, वो लोगों को प्रैक्टिकलिटी से वो रिलेट नहीं कर पाते वो लोग। दूसरा 7 नंबर उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कोई ग्रह कभी ना कभार आपको मेजर हेल्थ इशू कोई दे सकता है तो वो नंबर 7 है, यानी केतु ग्रह है। अगर आपको कभी कभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लो आप, किसी का भी, और उसका मूलांक 9 हो और भाग्यांक आपका 7 हो, आप देख लेना ब्लड रिलेटेड डिजीजेस वगैरह उसको हो सकते हैं। और यहाँ तक कि हाई कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी उसको होती है। अच्छा, आप एकदम स्पेसिफिक में जा सकते हो। यही अगर 9 नंबर के साथ में, अगर आपने, चलो केतु का बात करते हैं हम लोग, जो खराब नंबर था, 7 नंबर के साथ में अगर आपने एक नंबर को डाल दिया, ठीक है, अगर कोई मूलांक वाला एक वाला अगर वो 7 नंबर वाले घर पे जाता है तो हमेशा उसकी इम्यूनिटी हमेशा हानि हो जाएगी, क्योंकि केतु क्या करता है, केतु काटने का काम करता है। केतु ये शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो वो काटने का काम करेगा, लेकिन किसको काटेगा, एक नंबर क्या होता है, आपका इम्यूनिटी होता है। सूर्य को, जैसे मैं बोला था ना, आपके आत्मा की शक्ति होती है वो, तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, वो भी हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। तो आपकी क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे देती है। तो इसीलिए 7 नंबर भी अच्छा नहीं है। दूसरा आपको मैंने बताया 8 नंबर भी अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ में 4 नंबर भी अच्छा नहीं, क्योंकि आपको भ्रमित कर देता है। नंबर 4 राहु, किसी के अगर कुंडली में या किसी के अगर चार्ट में अगर नंबर ये राहु अगर लगन में आके बैठ गया तो हमेशा ना उसको भ्रम में रहता है वो, अरे मेरा तो इतना अच्छा है, मैं तो ये हूँ वो हूँ, हमेशा वो फॉल्स ईगो में रहता है वो आपको जाने अनजाने में गलत काम करवा देता है। तो आपको हमेशा ये जो नंबर है 4, 7 और 8, इससे बचना चाहिए। 9 नंबर बहुत कम लोगों को सूट करता है, 9 नंबर, तो 9 नंबर का भी घर अगर हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और ऐसे कौन कौन से नंबर है जो हमें हाउस नंबर में लेने चाहिए जिससे लग्जरी लाइफस्टाइल हमारा हो या ग्रोथ मिले हमें? सबसे पहले नंबर 3 नंबर। हाँ, लोग यूजुअली 6 को रिलेट करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और आपके व्यूअर्स भी शायद से वो नंबर 6 का आंकड़ा सुनने के लिए रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन नंबर 6 आपको लग्जरी तो देता है, लेकिन आप देख लेना नंबर 3 उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, घरों के मामले में नंबर 3 बहुत अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, और ये मैंने प्रैक्टिकलिटी में देखा और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे घर का भी नंबर, पहला जो घर था उसका 3 था। अगर आप अपने लाइफ में 3 नंबर का घर लेते हो तो आप उससे आगे जाके 3 और प्रॉपर्टी बना पाओगे। अच्छा, ऐसा होता है? ये होता है, आप देख लेना, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। मैं सबका केस छोड़ देता हूँ, मैंने मेरे केस में देखा है। मेरे केस में मेरे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष था। मेरा जो वेस्ट डायरेक्शन था, जिसको हम विश फुलफिलमेंट का, डिज़ायर मैनिफेस्टेशन का जो जोन बोलते हैं, वो जोन पे वहाँ पे ना उसका जो फॉल्स कलर है, यानी उसका जो एंटी कलर है, ग्रीन कलर आया हुआ था। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अकाउंट में पैसे भी थे, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं ले पा रहे थे। हमने जैसे ही उस कलर को वहाँ से हटाया तो ऑटोमेटिकली हमने 2 से 3 महीने के अंदर हमने 2 प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा ले ली। हम ऑलरेडी जिसमें रह रहे थे वो तो अलग था ही, वो तो हमने लिया था। हमारे घर के जो बाजू वाला रेसिडेंस था, जो बाजू वाला फ्लैट था, वो भी हमने लिया, और पुणे के अंदर हमने 2 प्रॉपर्टीज़ और ले ली। अच्छा, यस, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है, इसको मैंने फील किया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहूँगा, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो आप नंबर 3 वाला घर लो। और 3 वाला जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है ना, तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर यानी बृहस्पति आपका एक्सपांशन का कारक है। अच्छा, किसी को बिजनेस को एक्सपांड करना है तो 2 ही ग्रह मदद कर सकते हैं, एक राहु, दूसरा बृहस्पति। राहु का हम घर क्यों नहीं लेने बोलते हैं, क्योंकि कभी कभार वो फॉल्स ईगो वगैरह देता है, जो आपको इल्यूजन में डालता है। लेकिन बृहस्पति तो बहुत अच्छा नंबर है। यहाँ तक बताता हूँ, हमारे घर में जो हमारे होल एंड सोल ओनर है, जो मेरे फादर है, वो भी नंबर 6 से रूल होते हैं। लोग बोलते हैं 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 36 में भी अगर आपका 6 मूलांक है तो भी आप घर पहले जाके 3 नंबर का लो, क्योंकि पहले आप प्रॉपर्टीज बनाओ, बाद में आप किसी और प्रॉपर्टी में रह लेना। तो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, हमेशा आप 3 नंबर वाला घर को प्रेफरेंस दो। नहीं मिला
अलग बात है। हमारे पास में और भी नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है, 6 नंबर है, यही 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में अच्छे माने जाते हैं, और 9 नंबर कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंड तक माना जाता है, बाकी उसको भी हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन 3 नंबर मिल रहा है तो मैं कहूँगा उसको छोड़ना मत, बहुत फ़ायदा देता है। बस हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर हम घरों के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं किसी को भी फॉल्स ईगो में या फिर फॉल्स इंप्रेशन में नहीं डालना चाहता हूँ। 2 से 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका वाटर जोन होता है, वास्तु पुरुष का दिमाग होता है, यानी सर होता है, उसी की देवता वहाँ पे वास करते हैं। दूसरा, आपका जो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर अब ये 2 केसेस में मुंबई में बहुत सारे फ्लैट मिलते हैं, वो ट्रीटेबल है। लेकिन अगर आप नया घर ले रहे हो 3 नंबर वाला, अगर ये 2 कंडीशन अगर वहाँ पे अगर मैच हो रहे हैं तो आप जाके वहाँ पे तुरंत उस फ्लैट्स को बुक कर सकते हो। बहुत अच्छा नंबर है ये। हाँ सर, एक चीज़ है, मतलब हम देखते हैं कि कई घरों में ना कोई भी जॉब में नहीं होता है या बिजनेस में नहीं होता है, मतलब लो फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं। हाँ। और कुछ घरों में होते हैं कि सारे के सारे बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ घरों में ऐसा होता है कि सारे के सारे जॉब में ही होते हैं, कोई पुलिस होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो इसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने बात किया बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में किससे देखा जाता है बताइए? 5 नंबर से। नंबर 5 से देखा जाता है। बहुत बढ़िया। 5 नंबर क्या है उसको आप समझिए। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक ही सीमित है। 1 से लेकर 9 में जो भी ऑड नंबर्स आते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 और 9, ये होता है बिजनेस का नंबर। ये होता है बिजनेस का नंबर। और यहाँ पर जो भी ऑड इवन नंबर आ गए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, अब 10 तो है ही नहीं हमारे पास में, ऑफिस से हम 1 पे चले जाएंगे, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, इसको फीमेल नंबर बोलते हैं हम लोग, यानी जॉब के लिए बोलते हैं। जॉब के लिए मेल फीमेल नंबर्स क्या होता है? मेल नंबर यानी जिसमें एक वो है, चेष्टा है कि हाँ मैं और कर लूँगा और अच्छा कर लूँगा, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायर है। और वही अगर आप फीमेल नंबर का देखो तो वो जेंटल नंबर माना जाता है। फीमेल नंबर भी बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कंसल्टिंग के लिए। अभी आप फॉर एग्जांपल अभी समझिए कोई कंसल्टेंट के पास में कोई आया कोई बात करने के लिए, और अगर आप उसको चिल्लाना चालू कर दोगे तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? नहीं ना। तो वहाँ पे आपको फीमेल नंबर्स का पावर चाहिए। अब लेकिन वही अगर आप घर का देखोगे ना, घरों में अगर वो रूल होता है 1, 3, 5 और 7 से, बहुत हद तक है कि वो बिजनेस वाले चीज़ें वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, बिजनेस वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी में जिसके भी बर्थ चार्ट में अगर आप टोटल करोगे, जो आपका नंबर्स आता है वो पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख लो, डेट ऑफ बर्थ में आप काउंट करो कि वो आपके पास ऑड नंबर कितने, मेल नंबर कितने, वो आपको बताएगा अपने लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल रहोगे। मेल नंबर्स होते हैं तो सक्सेस ज़्यादा आता है। बैलेंस रहेगा, 50-50% रहेगा तो सक्सेस भी बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो फीमेल नंबर ज़्यादा हो गए तो आपके लिए जॉब के लिए बेटर होता है। सो कार्तिक जी, DOB के अकॉर्डिंग जो बेडरूम होता है घर का, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? देखो, आप जब सोते हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, तो आपको सही डायरेक्शन का चूज़ करना चाहिए। मूलांक 1 हो तो अभी काम करता हूँ मैं आपको ना सीरियल वाइज में मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपको मैं सबके लकी डायरेक्शन बताता हूँ। लकी डायरेक्शन में आपको बैठ के काम भी करना चाहिए, लकी डायरेक्शंस का आपको यूज़ करना चाहिए सोने के लिए भी। लकी डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके लकी डायरेक्शन में आप उसको बैठा के पढ़ाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रेसाइजली ये एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से देखा जाता है, क्योंकि एक बुक है वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश, उसके अंदर लिखा हुआ है जो भी राशि आपके 11 नंबर भाव में बैठी होगी, जो भी राशि वहाँ पर मौजूद होगी, वो दिशा में अगर आप बैठते हो या पे अपना विजन बोर्ड भी लगाते हो तो वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है। बट न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी मच पावरफुल। तो अगर आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आपका 1 नंबर है, समझो मूलांक 1 है, तो मूलांक 1 वालों को हमेशा ईस्ट डायरेक्शन का सपोर्ट लेना चाहिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, मूलांक 1 वाले लोग अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर वो सूर्य उदय के पहले नहीं उठे तो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो, आप इसको समझो कि देखो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप किसकी पावर ले रहे हो? आप सूर्य की पावर ले रहे हो, सूर्य की। और सूर्य अगर अभी आप ही देखो, सूर्य अगर 6 जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सूर्य हमेशा 5:30 को होता है, सूर्य होता है। अगर वही अगर 7 बजे 8 बजे होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वैसे ही जो मूलांक 1 वाले होते हैं, अगर आपको लाइफ में तरक्की पाना है तो नंबर 1 रूल, आपको सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। और सूर्य उदय के पहले उठो, और फर्स्ट होरा के अंदर, यानी जो पहला जो घंटा होता है ना, पहला सूर्योदय के बाद में, उसी के अंदर आपको मॉर्निंग वॉक पे भी जाना चाहिए। अच्छा, बहुत पावर होगा आपके लाइफ में। जो आप स्टक फील करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
तो इसको आप ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। और रही बात लकी डायरेक्शन के लिए, तो ईस्ट का जो दिशा होता है, जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है, वो इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, अति उत्तम मानी जाती है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में ये बैठ के अपना वर्किंग स्टेशन बनाए, ऑफिस के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ। अब रही बात ये घर की अगर बात करें, तो वहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं, वो अपना बेड का प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये नंबर 1 वाले के लिए हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2 कौन? चंद्रमा। आपके घर में ऐसा कौन सा स्थान है जो चंद्रमा को गवर्न करता है? वो है नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर भी मिस हो जाए, मैं आज आपको एक महा उपाय बता के जाता हूँ। अगर किसी के बर्थ चार्ट में अगर 2 नंबर मिस हो जाए या 2 नंबर बार बार आए, तो आप बेझिझक उसको पूछ लेना कि यार क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, या फिर आप गुमसुम रहते हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। जब मल्टीपल 2 वगैरह आ जाता है ना आपके बर्थ चार्ट में, तो ना आप ना घुलना मिलना भूल जाते हो लोगों से, इंट्रोवर्ट होगा या ओवरथिंकर होगा। यस, क्योंकि नंबर 2 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने लोगों से, आपका संबंध कितने लोगों के साथ में अच्छा है, वो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है। और वो कनेक्शंस वाला जो जोन है आपके घर में कहाँ पे आता है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का नंबर 2 नहीं है या मल्टीपल 2 है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना एंजाइटी ओवर थिंकिंग बहुत हो जाता है, तो आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में स्क्वायर शेप में, ठीक है मैं आपको वापस बताता हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिशा में स्क्वायर शेप में आप एक फुल मून का फोटो लगाओ, फोटो फ्रेम लगाओ, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब रही बात यहाँ पर कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो मुलांग 2 वाले अपना बेडरूम बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये बेडरूम अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, नॉर्थ वेस्ट वायु कोण को भी दर्शाता है, तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ माना जाता है। तो उनके लिए लकी डायरेक्शन होगा। अब किसी का ऑफिस है तो अपना नॉर्थ वेस्ट में आप रखो सामान वगैरह। अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि नहीं यार नॉर्थ वेस्ट में मेरे यहाँ पे तो टॉयलेट आ गया, तो आप मुलांग 2 वाले भी हो, नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष भी है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को वो रोक देता है। अच्छा, आपके डिज़ायर्स को पूरा होने से रोक देता है। तो आपको उसका रेमेडी करना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी के घर में भी टॉयलेट है, तो एक कांच का बाउल लीजिए, कांच के बाउल में चावल भर के जो आपका टॉयलेट का जो दरवाजा होता है उसके पास में नीचे रख दीजिए, बस दैट्स इट। और हर सोमवार के दिन पे उसको चेंज करना, आप उसको पानी में कहीं पर बहा दो, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आपको देना चालू कर देगा। तो सर ये 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं थोड़े इमोशनल टाइप के भी होते हैं, यस और ओवर थिंकर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ये काम नेचर के भी होते हैं, तो क्या इन्हें कभी अग्रेसिव होते हैं या इन्हें भी गुस्सा भी आता है कभी? हाँ, अगर मुलांक अगर 2 अगर जो है, अगर जैसे मुलांक 2 के साथ में अगर आपका 9 का कॉम्बिनेशन आ गया, भाग्यांक 9 हो गया, या फिर 2 ज़्यादा हो गया, या फिर 2 के साथ में 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि देखो आपको ये समझना होगा कि जो 1 नंबर है वो सूर्य को दर्शाता है, नंबर 9 मंगल को दर्शाता है, ये दोनों फायरी प्लैनेट्स है, फायरी एलिमेंट्स है। तो जब भी इसका कॉम्बिनेशन मुलांक 2 के साथ में कहीं ना कहीं उसके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में, कहीं पे न्यूरोस्कोप में अगर हो जाएगा, तो सामने वाले को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और कभी कभार मुलांक 2 में अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर 3 से ज़्यादा 2 रिपीट हो जाते हैं, तो वो तो हमेशा गुमसुम रहते हैं, लेकिन कभी चिल्लाएंगे ना तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा उसको गुस्सा है। वो अचानक से आता है, वो मतलब वो ऐसा होता है ना कि थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब जैसे अगर गुस्सा का पैरामीटर है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो कंट्रोल कर रहे, लेकिन वो एक बार फट जाता है। और जब वो फटता है तो सामने वाले को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक बार में पूरा फोर्स आता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ उनको गुस्सा आता है। एक चीज़ बताता हूँ, मुलांक 2 वालों के लिए एक बहुत सुपर रेमेडी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे क्लाइंट्स के ऊपर। मैंने उनको हर मुलांक 2 वालों को ही बोलता हूँ, अगर आपके ऑडियंस में से किसी का भी अगर मुलांक 2 है, तो आप क्या करो, वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई करो। वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ा काम करता है, अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बिजनेस के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको करना है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, वाटर से अच्छा एनर्जी एब्जॉर्बर कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या प्रोसेस रहती है इसकी? सिंपल है, जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, आपने ग्लास ऑफ वाटर अपने हाथ में ले लिया, हाथ में लेने के बाद में आप उसको प्यार से कहो कि हे पानी, मुझे यार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा रहा हूँ, मुझे हर बार अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है, मैं लाइफ में बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मुझे पूरे हर 8 दिशाओं से पैसा आ रहा है, और ये सब चीज़ वो पानी को बोलते रहो। आपको जो अचीव करना है आप वो पानी को बोलो, जो चाहिए वो बोल देता है, जो चाहिए आपको पानी को बोलो, और फिर बाद में धीरे धीरे सिप बाय सिप पियो। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा बैठ के एक बार में पूरा पी लिया, ऐसा नहीं, सिप बाय सिप उसको फील करते हुए। आपको एक चीज़ लॉजिक के साथ बताता हूँ क्यों मैं आपकी वाटर मैनिफेस्टेशन बोल रहा हूँ। आप मुलांक 2 वाले हो, एग्जाम्पल के रूप में आप मुलांक 2 वाले हो, आप रूल होते हो चंद्रमा से, ठीक है।
आपके बॉडी में 90% क्या है? वाटर है। पानी है। ब्रह्मांड में 90% क्या है? पानी है। पानी है। तो जब 90% पानी है तो अगर आपकी एनर्जीज अगर आपने वाटर में डाल दी तो वो तो आपके साथ में अच्छा रेजोनेट करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो वो सबसे फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है अगर किसी का भी मूलांक 2 है तो। ये ज़रूर करना चाहिए और करने के बाद में अपना फीडबैक आप ज़रूर अपने कमेंट में मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय काम करता है ये। तो मूलांक 3 वालों के लिए डायरेक्शन जो है लकी कौन सी है? मूलांक 3 वालों के लिए देखिए, मूलांक 3 एक बहुत ही ऑस्पिशियस जोन माना जाता है और मूलांक 3 गुरु का जोन माना जाता है, बृहस्पति का जोन माना जाता है। और आपके घर में जो मूलांक 3 का जो जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपके घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी का मूलांक 3 है तो उनको नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। वो आपकी कुंडली के हिसाब से, मतलब कुंडली यानी हॉरोस्कोप के, यानी आपका जो न्यूमरोस्कोप होता है उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका मूलांक 3 है तो घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठिए और फिर मैनिफेस्टेशन ट्राई करिए। लोग ऐसे कहीं पे भी ऐरे गैरे जगह पर या घर के किसी भी कोने पे वो लोग विजन बोर्ड लगा देते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा विजन तो पूरा हो ही नहीं रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है, मैंने तो मर्सिडीज का फोटो लगा के रख दिया है वहाँ पर, मैंने मर्सिडीज का वो प्ले टॉय वाला भी ला के रख दिया, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने सही जोन में नहीं रखा है उसको। लॉजिकली लेना पड़ेगा सब कुछ। यस, हर एक चीज़ एनर्जी है। देखो एक सिंपल सा चीज़ है, मैंने साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो आपको सही जगह से एनर्जी को ग्रैब करना है। आपके लिए कोई नई ऊर्जा नहीं आएगी, वहीं की ऊर्जा आपके लिए अच्छी तरीके से काम करनी चालू करेगी। आपके लिए अगर मूलांक 3 वाले हो तो घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठिए और नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे वो जल्दी से आपके लाइफ में सक्रिय होनी चालू हो जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक केस था, मेरे पास में एक आया था, मूलांक 3 वाले केस थे और मूलांक 3 में और ऑफिस में थे, ऑफिस में उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया था। अब वो टॉयलेट तो पूरा ऑफिस का प्रेमाइसिस यूज़ करता है। तो अब उसमें क्या किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का हमने रेमेडी तो उनको करवाया ही करवाया, हमने बोला कि आप भी और भी ऑप्शन ढूंढते रहो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने कबर्ड बनवाया। कबर्ड के अंदर हमने बोला कि आप अपने सारे ऑफिस के स्टेशनरी को रख दो, लेटर हेड, पेमेंट स्लिप्स और आपका जो भी जो ब्रोशर वगैरह रहता है सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में रख दो, क्योंकि आपके लिए लकी जोन है ना, तो आपके लिए मैनिफेस्ट करने का काम करेगा, वो चीज़ बढ़ने का काम करेगा। तो वो भी रखवाया, तो उससे मोस्टली 3.5 मंथ्स में हमें अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे देखने को मिला। तो दिस इज़ हाउ ये आपका मूलांक से आपका डायरेक्शन देख के उसमें अच्छे से हम बेनिफिट ले सकते हैं। और ऐसे ही मूलांक 4 जो है उसके लिए कौन सी लकी डायरेक्शन है? मैं आपको बताता हूँ, मूलांक 4 ना मेरे लाइफ में बहुत करीबी स्थान को वो गवर्न करता है। मूलांक 4 बहुत स्पेशल है। पूरी दुनिया कहती है राहु केतु अच्छा नहीं है या ये वगैरह नहीं है, बट अगर आपको लाइफ में अगर कोई माला माल जल्दी बना सकता है तो वो एक ही ग्रह है, राहु है। राहु उदास, राहु अगर अपसेट, या राहु की युति अगर किसी अच्छे ग्रह से नहीं बन गए, राहु के जो दुश्मन है उनके साथ में अगर आके बैठ गए, कभी होएगा ही नहीं, कभी चीज़ें एक्सपांड नहीं होंगी, जल्दी वो फैलेगा नहीं। यही अच्छे ग्रहों के साथ में बैठ गई, आपके लाइफ में माला माल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। राहु की वो पावर है, राहु की वो ताकत है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, राहु की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है वो है साउथ वेस्ट दिशा आपके घर के अंदर और ऑफिस के अंदर राहु का स्थान को गवर्न करता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, राहु अगर अपसेट है तो यानी आपके पितर भी आपसे नाराज़ होते हैं। अच्छा, राहु का डायरेक्ट संबंध आपके पितरों से है, साउथ वेस्ट का डायरेक्ट संबंध आपके पितरों से है। आपके पितर एक पितर देवता नाम के होते हैं जो कि साउथ वेस्ट में बैठते हैं। आपके कुल 81 पद वगैरह होते हैं और उसमें कम से कम जो 45 देवी देवता का वास होता है। अगर आपका घर 100 स्क्वायर फीट का है या चाहे 1 लाख स्क्वायर फीट का हो तो भी उसके अंदर 45 देवी देवता बैठते हैं। तो उसमें से जो एक देवी देवता का नाम है उनका नाम है पितृ देवता। और पितृ देवता आपके वही साउथ वेस्ट में बैठते हैं, साउथ वेस्ट में ही बैठते हैं, साउथ वेस्ट में उनका स्थान है। बाई चांस आपके डेट ऑफ बर्थ में से नंबर 4 मिस हो गया, बहुत हाई केस है कि आपके घर से साउथ वेस्ट कटा हुआ मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर कोई पितरों को अपने घर बिठाना चाहे तो वो साउथ वेस्ट में ही बिठाए, अगर और कोई दिशा में बिठाए तो फिर नुकसान देगा। सबसे पहला चीज़ साउथ वेस्ट में आपको बिठाना चाहिए। साउथ वेस्ट के साथ में आप वहाँ पे बिठा सकते हो, क्या कहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में बचता है वो है आपका साउथ डायरेक्शन, साउथ की तरफ में आप। और ये ईस्ट डायरेक्शन में आप पितर को नहीं बिठा सकते, क्योंकि पितर आपको मैंने क्या बोला कौन से ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं, राहु से। तो राहु का दो दुश्मन कौन है, राहु किसको ये ग्रहण लगाता है,
सूर्य को, सूर्य। तो आप ईस्ट दिशा में अपने पितरों का फोटो नहीं लगा सकते। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने अपने पितरों का फोटो लगा दिया तो जाने अनजाने में आप अपने कुंडली में गुरु चांडाल योग पैदा कर दोगे। गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु अगर साथ में आके बैठ जाते हैं तो आपको गुरु से फायदा नहीं लेने देते। आप अपने गुरु से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। किसी की भी अगर कुंडली में अगर आप देखोगे या किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन भी अगर 3 और 4 आ गया तो हमेशा वो अपने लाइफ में गुरु को चेंज करता रहेगा, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। वो एक बार किसी और से सीखेगा, उसको लगेगा नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आया, नहीं इन्होंने कुछ तो मेरे से छुपाया है, कुछ तो मुझे छुपाया है, मुझे कुछ बता नहीं रहे, तो फिर वो वापस चेंज करेंगे। उसमें हमेशा वो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से उनको हॉप करना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत देता है। और गुरु चांडाल योग अगर आप ये हॉरोस्कोप में है तो जब भी आप पूजा करते हो ना तो आपको वो अच्छे वाइब्रेशन भी नहीं ला के देता है। तो ये दिक्कत आता है। तो कभी भी आपको पितरों का फोटो नॉर्थ ईस्ट में नहीं डालना चाहिए। साउथ वेस्ट इज द बेस्ट जोन, सेकेंड वेस्ट और थर्ड एंड द लीस्ट प्रिफर्ड इज साउथ। और पितरों का फोटो भी आपको अपने कभी बेडरूम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर अपने राहु को अगर अपने बेडरूम में अगर आप बुला लोगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपको एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली दो हफ्ते पहले एक दिन का वास्तु किया था। जो हस्बैंड है वो भी और जो फीमेल है वो भी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से चार्ट में से नंबर 3 और नंबर 4 मिस था। मैंने बस एक ही चीज़, मैंने उनका मैप वगैरह कुछ देखा नहीं था अब तक। मैंने वो फ़ोन पे बात वगैरह चल रहा था टीम के साथ, मैंने कहा उनको एक बार चीज़ पूछ लो कि लास्ट मोमेंट पे काम अटकता है क्या, लास्ट मोमेंट पे काम आके अटकता है और आपका कोई टॉयलेट या फिर आपके साउथ वेस्ट कटा हुआ है, बस ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप पूछ लो। जब उन्होंने उनसे पूछा तो वही यस निकला, क्योंकि राहु आपका लास्ट मोमेंट पे काम अटकाता है या तो सक्रिय करता है। इसलिए कहते हैं पितृ पूजा और पितृ पक्ष में ये जो टाइम पीरियड आता है आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राहु आपका यानी साउथ वेस्ट दिशा वो गवर्न करता है। आपके पास क्लाइंट तो आ रहे हैं, आपका शॉप है उसमें क्लाइंट तो आ रहे हैं, लेकिन क्लाइंट सामान लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है कि आपका सामान लेके जा रहा है, वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका पृथ्वी एलिमेंट है, आपका अर्थ एलिमेंट है। अर्थ यानी पैसे का भी, तो आपका वो जोन है। अगर आपका साउथ वेस्ट कट गया तो कहीं ना कहीं वो पैसे की भी दिक्कत आपकी कुंडली में और आपके घरों में ला के रख देता है। तो अगर साउथ वेस्ट को जोन को अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो बहुत सारे इश्यूज आपके लाइफ में सही होने चालू हो जाती है। सो जो राहु है वो टॉयलेट को भी दर्शाता है। यस टॉयलेट को भी दर्शाता है। अगर जैसे हम जब कोई एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु के अंदर अगर आपकी कुंडली में जहाँ पे भी राहु बैठा होगा ना 90% चांस है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टॉयलेट का सामान या फिर कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट भी राहु होता है। आपको पता है जो स्क्रैप का बिजनेस आता है, भंगार का बिजनेस आता है, भंगार का बिजनेस या जो स्क्रैप का बिजनेस है वो आपको पता है कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है? वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। वो भी इंस्टेंट पैसा देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई नो अ पर्सन, मेरे बहुत नियर एंड डियर हैं वो, और मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ। वो हार्ले डेविडसन पे आते हैं अपने भंगार की दुकान पर, स्क्रैप की दुकान पर, हार्ले डेविडसन पे, और बस मैंने उनका चार्ट उठा के देखा था तो प्रोमिनेंट राहु, और जो आपके न्यूमरोस्कोप में कहते हैं जो राहु 2 बार आ गया था यानी नंबर 4 2 बार आया था। तो कभी भी कोई न्यूमरोस्कोप में कोई भी नंबर अगर 2 बार आता है तो हम ऐसा मानते हो फुल पावर में आ गया। और कुंडली में जब हमने एस्ट्रो वास्तु का जब खोल के देखा, जब चार्ट खोल के देखा तो राहु 11वें घर में पाया गया, इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला। अच्छा, मतलब जो जिसका मूलांक 4 है वो स्क्रैप का बिजनेस भी कर सकता है आराम से, उसको सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करेगा वो, बहुत सपोर्ट करता है। आपको जो डीजे होता है ना, डीजे लाउड म्यूजिक, वो भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आपको यही चीज़ और बताता हूँ, क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स होता है, जो कोई बोलते हैं ना कि मुझे हार्पिक के जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह निकालना है, वो भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। क्लीनिंग का कोई भी सामान हो वो भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे आप ये सब काम वगैरह भी आप कर सकते हो। लॉयर, जज, ये सब चीज़ भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यू रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैपेसिटी। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, काफ़ी लोग इस पॉइंट से नाराज़ होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, किसी का भी अगर मूलांक 4 है तो उसका नाम का टोटल हमेशा नंबर 7 पर आना चाहिए। अच्छा, लोग कभी भी नंबर 7 को प्रेफरेंस नहीं देते नाम में। 4 के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देते, 4 के साथ कभी नहीं देते, लेकिन 7 पे ही लेके जाओ। आप लॉजिकली समझो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों उसका लॉजिक समझो। राहु आपका सर है, ठीक है, और नीचे का धर ही आपके पास में मिसिंग हो गया। अब जब मिसिंग हो गया तो आप कितना पैसा अट्रैक्ट करोगे? आप तो इनकम्प्लीट महसूस करोगे ना हमेशा। कंप्लीट करना है उसको, हाँ, पहले उसको कंप्लीट करो, पहले आदमी को कंप्लीट करो। अब ऑलरेडी अगर उसको वो राहु से अगर रूल हो रहा है तो आप केतु को कहीं से लेके आके अटैच तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से उसकी पावर तो आप दे सकते हो। वो नेम से होता है। जैसे नेम नंबर मैच हुआ
साथ के साथ में मूलांक 4 वालों का साथ के साथ में एक इंस्टेंट जे कर्व देखने को मिलता है उनको। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे सारे क्लाइंट्स पे जिनका मूलांक 4 होता है। मैं मेजॉरिटी में यही ट्राई करता हूँ कि नंबर 7 पे उनका नाम लेके जाए और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। और 5 नंबर के लिए कौन सी लकी डायरेक्शन होगी? 5 नंबर बहुत ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है न्यूमरोस्कोप वगैरह के अंदर। और 5 नंबर एक डिवाइन नंबर भी माना जाता है। 5 नंबर जैसे मैंने आपको बताया एक मेल नंबर है, और जो भी ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 वो मेल नंबर्स में आते हैं। तो नंबर 5 भी एक मेल नंबर है, तो उसमें वो डोमिनेंस होता है, बात करने की कला वगैरह भी उसमें काफ़ी अच्छी होती है, जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो बुध ग्रह आपके घर में बहन बेटी बुआ भी रहती है, तो बहन बेटी बुआ के साथ में आपका कैसा रिश्ता है वो नंबर 5 आपको बताता है। अगर आपको एक छोटा सा एक रेमेडी बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी आपके चार्ट में नंबर 5 हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस आप कर रहे हो और अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है तो हमेशा अपनी बहन बेटी और बुआओं को हमेशा गिफ्ट देते रहो। वो क्या करेगा, नंबर 5 को नंबर 6 को, यानी 5 नंबर आपका क्या हो गया बुध बिजनेस, और नंबर 6 क्या हो गया शुक्र यानी लग्जरी, वो दोनों को मैच करेगा। बिजनेस जो करता है उसको इम्पोर्टेंस देनी है अपनी बहन बेटी बुआ को, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वो आपका बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा। और रही बात लकी डायरेक्शन की, अगर अब मैं बात करूं तो वो नॉर्थ दिशा है। बुध ग्रह वालों के लिए नॉर्थ दिशा, यानी जो मूलांक 5 वाले लोग हैं उनके लिए नॉर्थ दिशा बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। और नॉर्थ दिशा में अगर बैठ के अगर वो मैनिफेस्टेशन करना ट्राई करना चालू करे तो उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वो हासिल कर पाएंगे। ये नंबर 5 की पावर है, बुध डायरेक्शन की। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी पावर है, और नॉर्थ डायरेक्शन कस्टमर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ये चीज़ सुना होगा वास्तु में, अगर आपके दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे तो कौन सा डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, वो नॉर्थ है। नॉर्थ, तो नॉर्थ इज प्योर बिजनेस एंड दैट रिप्रेजेंट्स नंबर 5 मूलांक 5। तो अगर मूलांक 5 वाले अगर आपका बिजनेस है, शॉप है, तो नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस ही आपको घर भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस वाला दुकान भी लेना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, 32 एंट्रेंसेस होते हैं वास्तु के अंदर, 16 दिशाएं वगैरह। उसके साथ में बहुत सारे हम कॉम्बिनेशन वगैरह मिलाते हैं, 16 एंट्रेंस 32 एंट्रेंस के साथ में। तो उसके अंदर जो आपका ये है E1 E2 E3 ऐसा करके E8 तक होता है। E1 से E8 वो ईस्ट को दिखाता है। नॉर्थ में N1 to N8 दिखाता है। तो उसके अंदर एक दिशा होता है N3 N4 और N5, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप उस दिशा का अगर आप कभी दुकान ले लोगे या उस दिशा का कभी एंट्रेंस खोल दोगे, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, कभी आपने सुना है कि एक बहन का भी ऋण होता है? हाँ, बहन ऋण होता सुना है। है मैंने। वो कैसे आप देखोगे पता है? आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी का मूलांक 5 है और अगर भाग्यांक अगर 8 आ गया, या फिर भाग्यांक अगर 7 आ गया, या फिर 9 आ गया, तो ये दिक्कत लेके आता है। अच्छा, तो मतलब ये पहले से तय होता है? यस। आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, आपका जब आपका जन्म होगा तो आपके पास में तो ये पता ही रहेगा कि आपके पास में कौन कौन से चीज़ें आई हुई हैं, आपके पास में कौन कौन से नंबर से आप रूल होते हो। किसी का भाग्यांक, किसी का मूलांक 5 है, भाग्यांक 7 है, 8 है, या फिर आपका 9 है, तो ये अच्छे नंबर नहीं माने जाते। आपको पता है न्यूमरोलॉजी से भी आप बता सकते हो कि किसको लोन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा। बिजनेस में लोन आपका कैंसर है कि आपका ब्लड है, वो आपका क्या बताता है, नंबर बताता है। नंबर 5 का रिलेशन बताता है कौन से नंबर के साथ में आ जाए। अगर आपका नंबर 5 यानी मूलांक 5 है और नंबर 9 आपका 9 भाग्यांक है, तो आपको कभी भी ट्राई करो जितना हो सके लोन न लेने का। आप भले किसी और के नाम पे लोन ले लो, अगर आपको बिजनेस रन करना है तो लोन अपने नाम पे मत लो, क्योंकि आपका कुंडली वहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर नंबर 5 और नंबर 9 की युति बन जाए कैसे ना कैसे करके, एक चीज़ वो बताता हूँ, किसी का भी अगर ये दिसंबर में जन्म हुआ और 5 तारीख को जन्म हुआ, तो भी नंबर 5 और नंबर 9 की युति बन गई। वो दिसंबर नहीं, सितंबर। अगर किसी का सितंबर में किसी का जन्म हुआ 5 तारीख को या फिर 14 तारीख को, तो ऑटोमेटिकली वापस से मंगल और बुध की युति बन गई। आपको बताता हूँ कैसे। मूलांक क्या हुआ 5 का, 5 ही रहेगा। मूलांक 14 का मूलांक क्या हो गया, नंबर 5 हो गया। महीना कौन सा हो गया, सितंबर का महीना। सितंबर का महीने का कैलकुलेशन का नंबर कौन सा आता है, नंबर 9 आता है। नंबर 9। तो ये सारी युतियों को देख के बताया जाता है कि किसके, जैसे अगर 5-6 पार्टनर्स लोग हैं, अगर वो लोग बिजनेस में हैं, तो किसके नाम पे लोन लेना चाहिए वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ देख के बताया जा सकता है। और अगर मंगल बुध की युति है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगल और बुध की कभी भी नहीं बनती। उसको आपको एक लॉजिक से बता, देखो मेरा एक हैबिट है कि मैं लॉजिक से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 5 बुध है, वो मल्टीपल चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल चीज़ों को, उसको सब कुछ साथ में करना है। उसको उसके पास में 3-3 4-4 बिजनेस होने चाहिए। उसका ऐसा लगेगा मैं स्टॉक मार्केट में एक कंपनी में पैसा नहीं डालता हूँ, 4-5 कंपनी में पैसा डाल देता हूँ। लेकिन उसी जगह पे नंबर 9 फोकस है। नंबर 9 सेनापति है। आपने कभी देखा है सेनापति बोलेगा मैं 4-5 युद्ध साथ में लड़ता हूँ?
नहीं, वो एक युद्ध एक ही बार में लड़ता एक है, बार में एक युद्ध दैट लड़ता है। रिप्रेजेंट्स फोकस, पावर। और वो उसी जगह पे नंबर 5 क्या बोलता है, यार मैं चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नंबर 5 अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कभी कभार। नंबर 5 वाले अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर माइंडेड ट्रेडर्स। वो पैसे की बात करते हैं। लेकिन रही बात अगर आप नंबर 9 की बात करोगे तो वो आर्मी वाला है। आर्मी वाला आपने कभी ऐसा देखा कि सेनापति बोलेगा कि चलो पैसा खा के और मैं अपना काम नहीं करूँगा, अभी मैं सेना को खाई में भेज दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, वो सब स्पेशल कंडीशंस में होता है। नंबर 9 की युति किसके साथ बन गई, नंबर 7 वगैरह के साथ में, तो वो सब केसेस होने को देखने को मिलते हैं। लेकिन नंबर 5 और नंबर 9 साथ में अच्छे नहीं माने जाते। तो नंबर 5 और नंबर 9 की युति अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। क्लीन एंड सिंपल। और नंबर 6 जो लग्जरी का नंबर भी है, उनके लिए कौन सी डायरेक्शन सही रहेगी? मैं आपको बताता हूँ नंबर 6 के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक नंबर 6 आपने बोला लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। आपके है ना कमेंट्स में आप एक चीज़ उनसे लिखवा लेना कि नंबर 6 मूलांक 6 जो 24 से रूल होता है, 24 का जो 6 बनता है, 24 से 6 आता है, उनके लाइफ में एड़ी चोटी का दम लग जाता है वो लग्जरी को लाने में। अच्छा, नहीं आती, नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है। रीज़न 24 किससे बना, 2 और 4 से, 2 और 4 से बना। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को। चंद्रमा। 4 नंबर राहु, चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है, राहु। राहु और केतु। तो आपका जो 2 नंबर है वो ग्रहण लग गया, और 2 नंबर आपके लाइफ में कैश लिक्विडिटी भी है। नंबर जो 2 है, नंबर 6 आपका लग्जरी है। अपने लग्जरी अपने लाइफ में कितना सुख पाओगे वो आपका नंबर 6 है, यानी शुक्र है। लेकिन आपके जेब में कैश कितना है वो नंबर 2 है। नंबर 2 यानी चंद्रमा। तो कैश आपके लाइफ में कितना है, तो कैश में भी दिक्कत आ जाता है। लोगों के पास में पैसा आ नहीं पाता है, लोग 4-5 जगह पे साथ में हाथ डालते हैं और वो हाथ जल जाते हैं। तो वो सारे केसेस देखे जाते हैं। और यूजुअली अगर 24 से अगर 6 बना है किसी का मूलांक में, 24 से 6 बना है, तो जल्दी उनके लाइफ में लग्जरी नहीं आती है। बहुत लाइफ में बहुत एड़ी चोटी का दम लगाते हैं और फिर उसके बाद में उनके पास में वो लग्जरी उनको देखने को मिलता है। एक चीज़ और बताता हूँ, नंबर 6 वाले हमेशा क्या सोचते हैं पता है, मुझे एसी में बैठ के काम करने को मौका मिले और मैं पैसा कमाता रहूँ। हाँ, बैठा बैठा मैं काम कर सकता हूँ, बैठा बैठा मैं काम कर सकता हूँ। ये नंबर 6 की माइंडसेट होती है कि नंबर 6 ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन ये वो लोग नहीं समझते कि नंबर 6 में जो 24 का कॉम्बिनेशन है उसको फिजिकल हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। जब तक वो फिजिकल हार्डवर्क नहीं करेगा, जब तक वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं आएगा, तब तक उसके लाइफ में पैसा और लग्जरी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी मदर का रिस्पेक्ट अगर नंबर 6 के जो 24 से जो बनते हैं अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। ये एक स्पेशल कंडीशन है नंबर 6 के बारे में। अब रही बात नंबर 6 की दिशा कौन सी अच्छी है, नंबर 6 कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट शुक्र का जोन माना जाता है आपके घर में। आपके सारे ऑडियंस को एक मैं कॉमन उपाय देता हूँ, ठीक है, आपके सारे ऑडियंस को जिसका मूलांक 6 है उसके लिए भी, और जिसका मूलांक 6 नहीं है, जिसका मूलांक कोई भी है, वो भी ये उपाय करके अपने लाइफ में धन दौलत पैसा को अट्रैक्ट कर सकता है। वो है रात को 8 बजे के बाद में डेली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैम्फर डिफ्यूज़र लगाए। कैम्फर डिफ्यूज़र यानी कपूर किसको दर्शाता है, शुक्र को। और वहीं पर अगर आप रात को 8 बजे के बाद में अगर अपने घर के साउथ ईस्ट में अगर आपने कैम्फर डिफ्यूज़र लगा दिया, आपका चाहे कोई भी मूलांक हो, आपकी लाइफ में पैसा बहुत अच्छा आएगा। पैसा आएगा ही आएगा। पैसा, लग्जरी, नेम एंड फेम, वो सब आना आपको चालू हो जाएगा। आप जो लग्जरी बोलते हैं ना, कोई लोग मेरा पैसा लेके कोई चला गया, तो पैसा ले लाने के लिए वापस क्या किया जाए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में आपको कैम्फर डिफ्यूज़र लगाना चाहिए। और जिसकी कुंडली में नंबर 6 मिसिंग है उसको तो पैसा किराए पे या पैसा देना भी नहीं चाहिए। केवल 5 रुपये लगेंगे इस रेमेडी के लिए, बस 5 रुपये, और आपका जो काम है वो करोड़ों रुपए का हो जाएगा। आप वो करके देखना। और क्यों रात को 8 बजे के बाद में, क्योंकि नंबर जो 6 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल को, यानी कौन सी फीमेल, यानी माता लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, गॉडेस लक्ष्मी को। उनका जो जोन क्या है वो है शुक्र का जोन। शुक्र कौन सा, आपका साउथ ईस्ट। और आपको पता है क्यों मैं 8 बजे की बात बोल रहा हूँ, 8 बजे के बाद मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात को 8 बजे के बाद ही जो लक्ष्मी माता है वो नीचे धरती पे आती हैं। अच्छा। और कभी आपने सुना है, आपने ये देखा होगा कि लक्ष्मी माता का वाहन कौन है, उल्लू है। हाँ, उल्लू। क्यों उल्लू क्यों है, वो भी रात को आता है, रात को ही दिखता है उसको ही रात को दिखता है। इसीलिए रात को 8 बजे के बाद में अगर आपने अपने घर के अंदर कैम्फर डिफ्यूज़र लगाना चालू कर दिया तो उससे अच्छा कोई रामबाण उपाय नहीं है पैसों के लिए। पैसा भी, हेल्थ के लिए भी। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन कटा हुआ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है, तो वहाँ पर अगर कोई प्लग पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे आप देसी घी का दीपक लगाओ साउथ ईस्ट में। एक कॉमन उपाय बता रहा हूँ, कोई भी मूलांक को कर सकता है।
और अपने लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी वो रेक्टिफाई कर सकता है। किसी के अगर बर्थ चार्ट में कोई समझो कोई ओनर है, उसके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिस हो गया, अगर नंबर 6 मिस हो गया तो उस घर में रहने वाली जो भी फीमेल्स हैं उनको भी शारीरिक दिक्कत आएगी, क्योंकि नंबर जो 6 है वो आपका साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके घर की फीमेल्स होती है। इसीलिए तो आपको हमेशा नंबर 6 को बैलेंस करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ में नंबर 6 का जो लकीएस्ट जोन होता है वो है साउथ ईस्ट। आप साउथ ईस्ट की दिशा में बैठ के आप अपना अच्छा चीज़ें करो, अपनी ये क्या बोलते हैं अपना ऑफिस वगैरह बनाओ, ऑफिस रिलेटेड वर्क करो, वो अच्छा रहता है। लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन वालों को बेडरूम वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा फायरी एलिमेंट माना जाता है, तो रात को सोने के टाइम पे थोड़ी खटास या फिर थोड़ा नेचर वायलेंट हो जाए, वो थोड़ा सा एक इशू आ सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूली वेडेड कपल्स वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा साउथ ईस्ट का बेडरूम फलता नहीं है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन के भी लिए इसको यूज़ कर सकते हो, जिनका मूलांक 6 है। 6। और केतु 7 नंबर के लिए कौन सी डायरेक्शन सही होगी? मैं आपको बताता हूँ। नंबर 7 केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 केतु आपके घर का ब्रह्म स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है बहुत हद तक। अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत है रिलेटेड टू ब्रह्म स्थान, तो केतु से भी देखा जाता है, बुध ग्रह से भी देखा जाता है नंबर 5 से, लेकिन नंबर 7 से भी देखा जाता है। अगर नंबर 7 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपके ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई वास्तु दोष आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और नंबर 7 का अगर वास्तु दोष अगर आपके ब्रह्म स्थान में आ गया, आप एड़ी चोटी का दम लगा लो वास्तु को रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ सक्रिय नहीं होती। तो आपके लकी डायरेक्शन क्या है? वो सेंटर का जोन। तो अपने घर के सेंटर में आप हमेशा एक ना वो रखिए, अपना चांदी का कटोरी होता है, चांदी का कटोरी। चांदी कटोरी रात को सोने के टाइम पे जब आप सब लोग सोने के लिए चले जाओगे ना, तो उसके सोने के समय पे ना चांदी के कटोरी में अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक कटोरी वगैरह के अंदर आप ना खीर बनाओ, खीर बनानी। यस, खीर बनाओ, और खीर के साथ में एक चम्मच भी लगा के रख दो। और लिखो आप वो किसको दे रहे हो पता है? मैंने आपको बताया ना 45 देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। तो जो ब्रह्म स्थान में जो देवी देवता जो वास करते हैं वो है ब्रह्म देवता। ब्रह्म स्थान में ब्रह्म देवता बैठते हैं। तो आप ब्रह्म देवता को भोग लगा रहे हो कि हे ब्रह्म देवता, मेरे इस घर में कोई भी अगर वास्तु दोष है तो उसको आप निवारण में मेरी मदद करिए। अपने आप ही हट जाता है। यस। और एक बार अगर आपका ब्रह्म स्थान सही हो गया ना, तो और कोई भी दिशा में अगर छोटी मोटी अगर वास्तु दोष है ना, तो ऑटोमेटिकली वो नेग्लेक्ट हो जाती है। तो नंबर जो 7 वाले जो रूल है, जो नंबर 7 वाले जो मूलांक वाले हैं, या फिर किसी का मूलांक कुछ भी हो, हमेशा अपने रात को घर में, जैसे पूर्णिमा की रात होती है ना, पूर्णिमा की रात को आपको ना एक चांदी की कटोरी में, थाली वगैरह में, या कुछ एकदम डेकोरेटिव वे में आपको, क्योंकि आप देवा को जो भगवान है उनको आप भोग लगा रहे हो, तो कैसे अपने आप घर में देवता को भोग लगाते हो, वैसे ही वहाँ पर आपको छोटा सा पीड़ा वगैरह रखना चाहिए, स्क्वायर वगैरह शेप का, और फिर उसके ऊपर आपको उनको भोग लगाना चाहिए। और रात को ही प्रार्थना करके सोना चाहिए, हे ब्रह्म देवता, हम तो सोने जा रहे हैं लेकिन आप हमारी रक्षा ज़रूर करिएगा, हमारे घर की रक्षा ज़रूर करिएगा। ऐसा बोल के आप रख के चले जाओ। और बाय एनी चांस अगर रात को चींटियाँ वगैरह आके अगर वो खाना चालू कर दी, समझो आपका भोग भी स्वीकार हो गया। अच्छा जी, वो भी अच्छा निमित्त माना जाता है। अच्छा निमित्त माना जाता है। और अगर आप वो पूर्णिमा की रात को कर सकते हो, और उसके बाद में आपने उनको भोग लगाया है, तो वो जो खीर वहाँ पे पड़ी हुई है, अगले दिन जाके पीपल के पेड़ पे डाल के आ सकते हो। पीपल के पेड़ पे या फिर पानी वगैरह में, कहीं भी चलते हुए पानी वगैरह में भी आप डाल सकते हो। मछलियाँ वगैरह भी उसको खा सकती है। खीर में जो चावल रहेगा वो पका हुआ चावल रहता है, तो वो अच्छा उनके लिए रिजल्ट अच्छा देता है, उनके लिए भी भोग हो जाता है। तो आप वो बिल्कुल कर सकते हो नंबर 7 के लिए। और नंबर 8 मूलांक 8 के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी? मूलांक 8 बहुत अच्छा नंबर होता है। मूलांक 8 वालों को अपने लाइफ में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मूलांक 8 भी एक अच्छा नंबर माना जाता है। मूलांक 8 वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा लकीएस्ट डायरेक्शन माना जाता है वो है शनि की दिशा। यानी आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आपके लिए डिज़ायर फुलफिलमेंट का काम करते हैं। एज पर एस्ट्रो वास्तु आपके घर, आपको मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 11वें घर में, आपको मैंने एक स्टोरी बताया था अभी कि जो एक मेरे क्लाइंट का आपको जो टेस्टिमोनी मैंने आपको बताया था अभी कि 11वें घर में उनका राहु था, तो इसलिए उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ। ठीक है, 11वां घर किसका है पता है? 11वां घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का है, जो कि आपका डिज़ायर फुलफिलमेंट में हेल्प करते हैं। शनि ग्रह बहुत अच्छे ग्रह हैं। बस अगर उनकी युति कहीं पे अगर अच्छी नहीं बनी किसी और ग्रहों के साथ में, कोई उनके शत्रु ग्रहों के साथ में अगर वो बैठ जाते तो वो दिक्कत देते हैं अपने लाइफ में। लेकिन उनकी युति बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, शनि ग्रह के किसी का अगर मूलांक अगर 8 है, तो उनके अगर मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है, तो उनके कुंडली में भी और उनके लाइफ में भी पितृदोष का इम्पैक्ट उनको देखने को मिलता है। पितृदोष यानी जो सूर्य का नंबर यानी 1 नंबर है, उसके साथ में मेलेफिक प्लैनेट यानी जो उनके जो शत्रु ग्रह हैं, जो है कि अपना शनि राहु केतु, वो आके बैठ जाएंगे। तो 8-1 का भी कॉम्बिनेशन आपका वही हो गया। तो इसलिए पितृदोष आपकी कुंडली में बन जाता है। आपको पता है कि मातृ दोष भी होता है। हाँ, मातृ सुना तो है।
मातृ दोष वो अपने आप न्यूमरोलॉजी में कैसे देखोगे? आज आपके पॉडकास्ट में पहली बार मैं बता रहा हूँ कि मातृ दोष कैसे देखा जाता है, सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से। अगर आपका मूलांक 8 है और आपका भाग्यांक 2 आ गया तो आपके कुंडली में बहुत हद तक मातृ दोष होता है। मातृ दोष का मतलब होता है आपने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ में दुष्व्यवहार किया होगा, या फिर उनके इरादों पे या फिर उनके जो वैल्यूज़ है उस पर आप खड़े नहीं उतरे थे, आपने मोरल्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, इसलिए इस जन्म में आपको मातृ दोष मिला है, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होती है और साथ में आपके घर में आपकी माता तुल्य जो वुमेन्स होती हैं उनके लाइफ में भी दिक्कत वगैरह आती रहती है। तो हमेशा आप अपनी माता का रिस्पेक्ट करिए, सुबह उठने के बाद उनके पैर छूइए, उससे बड़ा रेमेडी कोई नहीं है मूलांक 8 वालों के लिए भी, अगर उनका भाग्यांक 2 है तो। ये महा उपाय बता रहा हूँ आपके चैनल पे। कुछ आपका इन्वेस्टमेंट एकदम ज़ीरो लेकिन प्रॉफिट तगड़ा 100%। आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रही बात, अब मैं लकी डायरेक्शन की आपको बताता हूँ। जो सैटर्न की दिशा यानी जो शनि की जो दिशा होती है वो होती है आपकी वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा में अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप कुछ वहाँ पे चीज़ें लगा के रखते हो तो आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी के और भी आपको लेके जाता है। वेस्ट दिशा में अगर आप सोते भी हो तो भी वो बहुत अच्छी मानी जाती है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, होता है आउल जो होता है, आउल जो हमने थोड़ा टाइम पहले बात किया था, आउल लेजर शार्प फोकस रखता है। आउल का फोकस एकदम क्लियर रहता है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे बेनिफिट्स लाने के लिए और अपने घर का जो वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पे W4 और W5 का जो पद होता है ना, वहाँ पे पुष्प दंत देवता बैठते हैं और जो कि शनि को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ब्रास का आउल लेके आके भी आप वहाँ पे रख सकते हो। ब्रास का आउल अगर वहाँ पे आप ला के रखोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और वेस्ट की दिशा आपके लिए अच्छी है तो आप वहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं। अपने कार्य करने के टाइम पे आप वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी भी दिशा में बैठोगे, जो भी दिशा मैंने आपको जो पहले बोली है और आगे भी जो हम नंबर 9 के लिए बात करेंगे, हमेशा आपका फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। दिस इज़ द फेसिंग डायरेक्शन। कोई भी दिशा में आप बैठो कभी भी या तो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वेस्ट में बैठ रहे हो तो वेस्ट में आपका कमर आएगा और आप देखोगे किधर, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेस्ट डायरेक्शन उससे एक्सपर्टाइट होता है। अब किसी का घर में समझो वेस्ट डायरेक्शन कट गया, वेस्ट डायरेक्शन कट गया तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको पता है एक बादाम रोगन चीरिन आता है, नहीं बादाम रोगन चीरिन आता है, वो बादाम का ऑयल रहता है उसके अंदर। अच्छा। तो बादाम का ऑयल भी अगर आप अपने वेस्ट दिशा में रख दोगे और वहाँ से डेली कंज्यूम करना चालू कर दोगे तो आपका वेस्ट दिशा से आपके अंदर ब्लेसिंग आने चालू हो जाएगी। अगर आपका वेस्ट दिशा कट गया है तो वहाँ पे आप बादाम रोगन चीरिन का एक बॉटल रख दो और वहाँ से आप डेली एक एक बूंद वहाँ पे निकाल के पीते रहो, वो भी आपको वेस्ट दिशा के ब्लेसिंग्स को देना चालू कर देगा। तो ये कोई भी अगर किसी का भी, ये हर मूलांक के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। किसी के दिशा में, किसी के घर में अगर वेस्ट दिशा कट गया तो वहाँ पर एक बादाम रोगन शीरीन का जो बॉटल आता है वो रख के डेली बेसिस पे एक एक बूंद डाल के पीना चालू कर दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देके जाता है। और अगला जो मूलांक है, मूलांक और लास्ट मूलांक भी है हमारा, मूलांक 9, उस उनके लिए कौन सी डायरेक्शन जो है सही रहेगी? मूलांक 9 बहुत अच्छा एक डायरेक्शन माना गया है और मूलांक 9 मंगल का है। ठीक है, मंगल। एक चीज़ आपको बताता हूँ, मंगल कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या था वो? हनुमान जी। मार्स, मंगल 9 का मतलब मार्स होता है और मंगल 9 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हनुमान जी को। ये गलत है। अच्छा, नहीं करते? नहीं, मंगल 9 का संबंध है, मूलांक 9 का जो संबंध है, 9 नंबर 9 यानी मंगल का संबंध है मार्स के साथ में, लेकिन मार्स मंगल नहीं है। मंगल भी एक अलग देवता है, जैसे सूर्य देवता है वैसे एक मंगल अलग से देवता है। और अगर आपके कुंडली में अगर मंगल देवता अगर पीड़ित है या मंगल देवता अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें वगैरह आएंगी। और मंगल ग्रह इतने ज़्यादा ताकतवर ग्रह हैं कि उनको कोई नहीं हरा पा रहा था। उन पे विजय प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही देवता थे, वो थे हनुमान जी। अच्छा, तो तब जाके हनुमान जी की रेमेडीज की जाती है। इसीलिए मंगल ग्रह के उपाय के लिए आप हनुमान जी के पास में जाते हो। मंगल 9 का मतलब हनुमान जी नहीं है, मंगल मतलब हनुमान जी नहीं है, मंगल एक अलग ग्रह है और हनुमान जी एक अलग ग्रह हैं। आप उनके पास में जाके आप जब उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि जैसे आपने मंगल ग्रह पे विजय प्राप्त की थी वैसे मेरा भी कार्य मंगलमय हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अगर मंगल अगर आपके घर में या फिर अगर मंगल अगर आपके कुंडली में या फिर अगर आपके न्यूमरोस्कोप में अगर अच्छा नहीं है तो आपके लाइफ में दंगल भी करवाएगा। कभी आपने सुना है कि आपकी यात्रा सूर्यमय हो या चंद्रमय हो? नहीं, हमेशा क्या बोलते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
मंगल, क्योंकि अगर मंगल अगर ऊपर नीचे हो गया है तो एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीजेस सब कुछ आपका वेट कर रहे हैं। मतलब आपने घर के बाहर निकले सब वेट कर रहे हैं लाइन से आपको ठोकने के लिए या फिर आपको एक्सीडेंट करने के लिए, उसके लिए आप खड़े रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसलिए आपको एक बहुत बड़ी चौपाई बता के जाता हूँ। एक हमारे जो रामभद्राचार्य जी महाराज है, उन्होंने एक बताया है, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। अगर आप ये मंत्र बोलने के बाद भी अगर आप अपने गाड़ी पे जब बैठते हो और चलाते हो तो कभी भी आपका अमंगल नहीं होता है। और मंगल 9 यानी मार्स हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। कभी भी आपके लाइफ में कोई भी दुर्घटना नहीं होती, खास करके जब आप ड्राइव करते हो। आप ड्राइविंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप पैसेंजर के रूप में फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी बैठते हो, 2 लाइन का मंत्र है, अगर आप बोल देते हो और जय श्री राम अगर लास्ट में बोल देते हो, जो भी आपके इष्ट देवता हैं आप उनको याद कर लेते हो, तो हमेशा आपकी यात्रा भी मंगल में होती है। और रही बात यहाँ पे लकी डायरेक्शन के लिए, मंगल ग्रह के लिए, नंबर 9 वालों के लिए, वो है साउथ की दिशा। साउथ की दिशा बहुत अच्छी, बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। साउथ की दिशा में यहाँ तक कि अगर आप बैठ के, वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं यूजुअली सबको बोलता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग कहते हैं हम नॉनवेज खाते हैं। तो अगर आप अगर आप ये साउथ की दिशा में ही बैठ के अगर आप नॉनवेज खाते हो या साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के नॉनवेज खाते हो तो आपको जल्दी लगता भी है। वैसे नहीं खाना चाहिए, मैं आपको रीआइट्रेट करूँ जो लोग खाते हैं उनके लिए। दूसरा जो लकी डायरेक्शन है नंबर 9 के लिए, वो है नंबर 9 का स्थान, यानी साउथ का स्थान है। आप साउथ की दिशा में अपना विजन बोर्ड लगाइए, बेडरूम रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिस में रहते हो तो साउथ में आपका पीठ रखिए और अपना नॉर्थ की तरफ आप देखिए और अपना कार्य करते रहिए, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उस वास्तु के हिसाब से। सो ओके सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया सब कुछ, और इतने अच्छे अच्छे उपाय भी हमने किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक पॉडकास्ट को देखने के लिए। और सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर कॉन्टैक्ट दिए होंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।